This is Siddharth Maske. In this video, we are going to discuss about कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में। स्पेशली ये वीडियो जो होने वाला है वो लैब टेक्नीशियन के लिए होने वाला है, तो हम लोग शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। जैसे पीएमसी पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ये 2017 से रजिस्टर हुआ है हमारे महाराष्ट्र पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में। इसका मोटो यही है कि जितने भी लैब टेक्नीशियन लैब टेक्नोलॉजिस्ट है उनको सर्टिफाई करे एक रजिस्ट्रेशन के साथ, एक लाइसेंस के साथ, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग पीएमसी यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो अगर देखा जाए तो पीएमसी के बहुत सारे ब्रांचेस स्टेट वाइज है, लेकिन अगर मैं मुंबई में रहता हूँ या आप कोई मुंबई में रहते रहोगे तो उसके लिए जो सीएसटी है अपना छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, वहाँ पे कामा हॉस्पिटल है। तो कामा हॉस्पिटल में फर्स्ट फ्लोर पे उनका ऑफिस है, जहाँ से ये जो पैरामेडिकल रजिस्ट्रेशन जो है वो होता है, ठीक है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके स्टेप्स क्या क्या है। इसके टोटल 7 स्टेप्स हैं। हम लोग शुरुआत से शुरू करेंगे। फर्स्ट जो है आपको क्या करना है, इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए इनका ऑफिशियली एक वेबसाइट है महाराष्ट्र पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। तो उसके लिए पहले आपको लॉगिन करना है। जो आपका ईमेल आईडी है और जो पासवर्ड है ये आपको याद रखना है और उससे आपका लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आता है आपका वेरिफिकेशन, राइट। तो वेरिफिकेशन करना है आपको। वेरिफिकेशन में आपको अपने पर्सनल डिटेल्स जो है वो डालने हैं और जो आपके पर्सनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको डालने हैं। वो क्या क्या डालना है मैं आपको बताऊंगा, अभी सिर्फ स्टेप याद रखो। तो वेरिफिकेशन ये करना है आपको। उसके बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म आप जैसे भरोगे वेरिफिकेशन का, वो आपको मिलेगा 3 पेज का। उसके अलावा इसमें आपको 2000 पे करना है ऑनलाइन, ठीक है। तो उसका भी आपको एक स्लिप मिलेगा। तो एप्लीकेशन हो गया और जो 2000 आपने पे किया था उसका स्लिप हो गया। ये हो गया वेरिफिकेशन का पार्ट। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने इसमें रजिस्टर किए हैं या जो भी डॉक्यूमेंट्स ने आपने अपलोड किए हैं वेरिफिकेशन के वक्त, उसके जेरोक्स जो है वो आपको जो सीएसटी में जो कामा हॉस्पिटल में जो ऑफिस है पीएमसी का वहाँ पे लेके जाना है, और प्लस स्लिप और एप्लीकेशन लेटर भी वो उनको देना है, ठीक है। तो उसके 3 to 4 मंथ के बाद क्या होगा, आपको आपका जो मेल आईडी है ना, ऑफिशियल मेल आईडी, उस पे आपको एक मैसेज आएगा जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर आईडी वगैरह होगा, जहाँ पे लिखा रहेगा कि योर वेरिफिकेशन जो आपने दिया था वो सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। उसमें ये भी एक चीज़ मेंशन की रहेगी, मेन चीज़ कि 42 डेज़ के अंदर अंदर आपको जो नेक्स्ट जो प्रोसीजर है उसकी मतलब परमानेंट रजिस्ट्रेशन वो आपको करना है, ठीक है। मतलब उसमें भी वही स्टेप है कि फिर से आप क्या करोगे, जहाँ पे आपने ऑनलाइन किया था वेरिफिकेशन वो साइट पे फिर से आपको जाना है। उसमें एक वेरिफिकेशन के नीचे ही परमानेंट रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन रहता है, उसको आपको सिलेक्ट करना है। उसमें डिटेल्स ऑलरेडी आपने लोड किए हैं, तो आपको सिर्फ एप्लीकेशन नंबर डालना है या जो चीज़ें एक बार देख लेना है कि नाम, सरनेम, फादर का नाम और बाकी जो चीज़ें हैं, कॉलेज, स्कूल, परसेंटेज है ना, बोर्ड वगैरह प्रॉपर आपने सिलेक्ट किया है कि नहीं, कुछ गलती तो नहीं है नाम में, स्पेलिंग्स में, एड्रेस वगैरह में, वो आपको प्रॉपरली देखना है। तो जैसे ही आप फर्स्ट वेरिफिकेशन करोगे उसका मेल आपको 3 to 4 मंथ के बाद आ जाएगा। उसका आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो पैरामेडिकल मतलब परमानेंट पैरामेडिकल रजिस्ट्रेशन, ठीक है, वो आपको करना है। उसमें आपको 5000 पे करना है, ठीक है। उसके भी आपको 3 पेज का एप्लीकेशन जो आपने किया है उसका एक आपको जेरोक्स मिलेगा। उसके अलावा जो आपने पे किया है 5000 उसका एक स्लिप मिलेगा, ठीक है। तो वो स्लिप और वो एप्लीकेशन का पेज, ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने वेरिफिकेशन के लिए या जेरोक्स जब आपने सीएसटी में जब आप गए थे कामा हॉस्पिटल में, है ना, अपना रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, तो जो आपने वहाँ पे जेरोक्स दिए थे वही आपको ओरिजिनल जो है वो आपको लेके आने हैं परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए। तो एक बार वो परमानेंट रजिस्ट्रेशन हो गया ऑनलाइन, उसके स्लिप का एक जेरोक्स निकालना है, उसके 3 एप्लीकेशन के फॉर्म्स निकालने हैं, और उसके बाद आपको उसका जो आपने अपलोड किए थे उसके ओरिजिनल जो है आपके पास लेके आपको विज़िट करना है 42 डेज़ के अंदर सीएसटी कामा हॉस्पिटल में जो रजिस्टर ऑफिस है वहाँ पे। तो वहाँ पे आप जाओगे तो आपको एक टाइमिंग दिया जा रहेगा। जैसे वैसे तो उनका मंडे टू फ्राइडे चालू रहता है, जो टाइमिंग रहता है 11 to 4, ठीक है। बट अभी क्या हो गया है कि 11 to 4 जो है ये सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए टाइमिंग है, बराबर है। मतलब अब जब फर्स्ट स्टेप करते हो 2000 वाली, तब आप वेरिफिकेशन जब आप करोगे
तो उस टाइम पे आपका हो जाएगा, मतलब आपको जो डॉक्यूमेंट्स देना है जेरोक्स उसका देना है, बराबर। फर्स्ट टाइम पे आपको सिर्फ जेरोक्स लेके जाना है, सेकंड टाइम में जो जेरोक्स आपने दिए उसके आपको ओरिजिनल लेके जाना है। ये चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए। तो तभी उसका जो टाइमिंग 11 to 4 है। बट आप जब परमानेंट रजिस्ट्रेशन करते हो तो जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म और जो फ़ी स्लिप देना है, और दूसरी चीज़ फ़ी स्लिप का आपको 2 जेरोक्स निकालना है, याद रखना, ठीक है। एक वो अपने फॉर्म के साथ लगाते हैं और एक उनकी एक फ़ाइल रहती है, वहाँ पे वो लोग लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो उसका जो टाइमिंग है जो अपना परमानेंट रजिस्ट्रेशन में जो अपने पास जो एप्लीकेशन फॉर्म है फ़ी स्लिप आती है, तो वो 11 to 1 या 10 to 1, ये जो टाइमिंग अभी तो थोड़ा ज़्यादा कर दिया, 10 to 1 कर दिया, उसमें वो एक्सेप्ट करते हैं। और उसके बाद वो एक टाइमिंग देते हैं 2 बजे के बाद या 2:30 या फिर 3 वगैरह। तो उसमें आपको आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो लेके आने और वेरीफाई होना। हार्डली वो वेरीफाई होने के लिए 15 to 20 मिनट्स लगते हैं, जिसमें आपका जो आपने जेरोक्स दिए थे, है ना, पहले वेरिफिकेशन के वक्त, और जो अभी आपके पास ओरिजिनल है उसमें कुछ क्रॉस मतलब मिस्टेक्स तो नहीं है, नाम का, स्पेलिंग का, आधार कार्ड का वगैरह वगैरह, ये चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। अभी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट्स होते हैं ये पूरे प्रोसीजर में, वो हम लोग देख लेते हैं। एक तो है 10th का 12th का दोनों उसमें आ जाएगा। उसके बाद फिर आधार कार्ड होता है, और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म होता है। जो भी अपने डिप्लोमा या डिग्री मास्टर वगैरह किया रहेगा उसका आपको सर्टिफिकेट, ओरिजिनल डिग्री वगैरह इसका लगेगा, ठीक है। और उसके बाद सपोज़ अगर आपके नाम में थोड़ा बदलाव है आधार कार्ड पे या फिर मार्कशीट वगैरह पे, तो अगर सपोज़ उसमें कुछ नाम में चेंजेस है और यहाँ पे कुछ अलग वहाँ पे कुछ अलग है, तो उसके लिए आपको गैजेट जो है वो बनाना पड़ेगा। उसका एक स्लिप आता है गैजेट का, वो आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद ही वो जो है वो लोग एक्सेप्ट करेंगे, वरना वो एक्सेप्ट करते नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कैसा होता है, अगर आपको सपोज़ आप वेरिफिकेशन में अगर आप जा रहे हो तो परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपको ही जाना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपने फादर को भेजो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके और उनसे वो काम हो जाएगा, नहीं, आपका वहाँ पे प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर रहोगे तो ही आगे की चीज़ें होगी, बिकॉज़ वहाँ पे आपको आपकी सिग्नेचर वहाँ पे अप्लाई करनी पड़ती है, बाकी कुछ और चीज़ें रहती हैं। तो मे बी नॉन टेक्निकल और नॉन मेडिकल को इनका इतना अपने पेरेंट्स को इतना समझ में नहीं आएगा। सो यू शुड बी प्रेजेंट इन योर ओन वे। जैसे मेरे साथ गलती हुई थी कि मैंने वेरिफिकेशन मैंने किया था और परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने मेरे पापा को भेज दिया था, राइट। तो मुझे लगा सिर्फ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना और कुछ तो काम नहीं है, बट उनको ऐसा वहाँ पे जाके पता चला कि मुझे ही वहाँ पे प्रेजेंट होना ज़रूरी है, और वहाँ पे मैं जाने के बाद ही मेरा काम हो सकता है, क्योंकि मेरी सिग्नेचर वहाँ पे रिक्वायर्ड थी, राइट। और दूसरी चीज़, कभी कभी क्या होता है कि हम 11th-12th के जो हमारे जो मार्कशीट होती है ना, बोर्ड का शीट होता है, तो वो हमसे गुम हो जाता है। तो हम लोग ऑनलाइन निकालते हैं, किससे, नेट से। अभी आपको पता रहेंगे ऐप्स वगैरह रहेंगे 11th-12th के निकालने के लिए, लेकिन वो जो रहता है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। यहाँ पे आपको प्रॉपर ओरिजिनल चाहिए। अगर सपोज आपके पास ओरिजिनल घूम गया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने किया था, मेरा 11th का 12th का दोनों घूम गया था, कुछ ही नहीं था मेरे पास। तो मैंने क्या किया था, जो मेरी कॉलेज स्कूल है उसको एक एप्लीकेशन लिखा था, कॉलेज का भी और स्कूल का भी ऑफ कोर्स। तो वहाँ से मुझे उनका जो मुख्याध्यापक है, प्रिंसिपल, उनका एक सर्टिफिकेट मेरे को मिला। तो उनका सर्टिफिकेट जो था तो वो एप्लीकेशन में लेके जो वाशी मतलब अपना स्टेट बोर्ड है मुंबई का, महाराष्ट्र का, तो वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे एक फॉर्म भरा, तो वहाँ पे कुछ सर्टेन अमाउंट फ़ीस भरा, और कुछ दिनों के बाद मुझे कॉल आया, और कुछ दिनों के बाद मैं वहाँ पे जाके मेरे जो डुप्लीकेट्स थे मेरे 11th-12th के, मैं वहाँ सबमिट किए, और वो लेने के बाद मैंने पैरामेडिकल में सबमिट किया। तो मुझे इतना टाइम लगा, बिकॉज ऑफ 10th और 12th के मेरे पास मार्कशीट थे ही नहीं, घूम गए थे मेरे से। तो मैंने अप्लाई किया था, तो डायरेक्ट मुझे यूनिवर्सिटी से मिला। तो डायरेक्ट मिलना और आप ऑनलाइन जब निकालते हो, सो बोथ आर वेरी डिफरेंट, तो आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने कहा, दो आपको जेरोक्स भी दो सेट सबके बनाना है। जैसे अगर आप वेरिफिकेशन के लिए जेरोक्स लेके जा रहे हो, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लेके जा रहे हो, है ना, उसके दो सेट बनाओ। जो अपने फ़ीस पे करना है 2000, उसका 2 स्लिप रखो, एक अपने पास, एक उनके पास वगैरह, ऐसा कुछ। या फ़ोटो वगैरह भी आप रख सकते हो डॉक्यूमेंटेशन के लिए, PDF वगैरह बना के, ये भी अच्छा है। और तीसरी चीज़, जब आप पैरामेडिकल परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हो, तब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट संभाल के लेके जाने हैं और संभाल के लेके आने हैं। कभी कभी वहाँ पे मिसप्लेस हो जाता है, यहाँ वहाँ इतना कोई बहुत सारे लोग रहते, तो आपका डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे गया, तो फिर आगे वो तकलीफ़ हो जाएगी आपको, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं
मतलब इसमें वेरिफिकेशन के लिए जेरोक्स के तौर पे, वही ओरिजिनल आपको लेके आने हैं। उसमें से एक भी ऐसा नहीं कि नहीं है मेरे पास घूम गया, ऐसा नहीं चलेगा। यू हैव टू मैनेज दिस थिंग्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इसका टाइमिंग, ड्यूरेशन, कॉस्ट वगैरह देख लेते हैं। देखिए टोटल कॉस्ट जैसे मैंने बताया कि जो फर्स्ट स्टेप है वो है वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन, बराबर है, उसमें आपका 2000 जाता है, राइट। और सेकंड जो होता है आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें आपका 5000 जाता है। सो टोटल कुल मिला के आपका अप्रॉक्स 7000 जा रहा है, और प्लस ट्रैवलिंग वगैरह पकड़ के अलग ही हो रहा है, वो कंसेप्ट अलग है, ठीक है। उसके अलावा जो टोटल ड्यूरेशन टाइमिंग है इसमें, जैसे मुझे पर्सनली वेरिफिकेशन के लिए 3 से 4 महीना लगा था, और जो अभी परमानेंट रजिस्ट्रेशन किया मैंने, तो उसके बाद फिर 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद आ जाता है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे मेरे को मेंशन करनी है, जो मुंबई में रहते हैं, है ना, तो उनको पर्सनली आना पड़ता है। जो अपना जो सर्टिफिकेट हम लोग को एंडिंग में मिलता है परमानेंट रजिस्ट्रेशन का, वो लेने के लिए आपको खुद CST में आना पड़ता है ऑफिस में, ठीक है। लेकिन जो मुंबई के बाहर है, पुणे वगैरह या फिर अलग अलग जगह पे जो लोग रहते हैं, है ना, यहाँ के प्रॉपर नहीं है, लंबे लंबे से जो आते हैं, उनको वो कुरियर होता है। हमको वो कुरियर नहीं होता, हमको वो पर्सनली जाके वहाँ पे जाके सबमिट करना रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो टोटल कुल मिला के वही 6 से 7 महीना आराम से लग जाता है। क्योंकि देखो क्या है, क्योंकि क्या होता है पता है क्या, जब आप फर्स्ट वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन करते हो, तो आपका डॉक्यूमेंट जो है एक सेट जो है वो वहाँ पे जाता है, जो आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ से वो वेरीफाई होने के बाद ही मतलब यहाँ से अप्रूवल उसको मिलता है। वहाँ से अप्रूव होगा, फिर यहाँ से अप्रूव होगा, फिर उसके बाद आपको मेल वगैरह आएगा। बट आपको अपडेट लेना है, उनको कॉल करना है, मेल करना है, मैसेज करना है कि क्या हुआ, वेरिफिकेशन पास हुआ कि नहीं, मुझे अभी तक मेल नहीं हो गया, 3 से 4 महीने से ज़्यादा हो गया। सो यू शुड टेक द फॉलो अप एवरी वीक, है ना, एवरी डे। सो तो जैसे उनका टाइमिंग मैंने बताया कि नॉर्मली 11 to 4 ये मंडे टू फ्राइडे होता है। और ये सिर्फ, और इसमें आप सिर्फ वेरिफिकेशन फॉर्म डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो अगर आपको वेरिफिकेशन फर्स्ट स्टेप करना है। तो सेकेंड स्टेप में आपको फॉर्म जो है वो 10 to 1 के बीच में ही एक्सेप्ट किया जाएगा, उसके बाद एक्सेप्ट किया जाएगा नहीं। तो ये आपको याद रखना है। तो आपको 10 के और 1 के बीच में ही आना है, ठीक है। और यू शुड ऑलवेज बिफोर द अप्लाइंग द डॉक्यूमेंट्स, यू जस्ट सी द योर आधार कार्ड में आपका नाम, आपके फादर का नाम, सरनेम वगैरह प्रॉपर, स्पेलिंग कुछ गलतियाँ तो नहीं है ना। अगर गलतियाँ रहेगी तो उसको पहले सुधारो, आप पहले गैजेट वगैरह बनाओ, और उसके बाद ही आपका जो डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल या जेरोक्स या जो भी है वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है ना, इसमें आप जब जाओगे परमानेंट रजिस्ट्रेशन के वक्त, तभी आपको 3 to 4 जो आपके फ़ोटोज़ हैं पासपोर्ट साइज, वो आपको लेके जाने हैं। ये सब आपको मेल में मेंशन किया होगा, बट तभी भी मैं आपको बता के रख रहा हूँ, ठीक है। एंड राइट, दिस इज़ ऑल अबाउट द पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, इसका कितना कॉस्ट है, ड्यूरेशन, टाइमिंग क्या है, इसके स्टेप्स क्या क्या है, वो मैंने याद से आपको बता दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो भी आप यूज़र आईडी पासवर्ड डालोगे, यू शुड ऑलवेज रिटर्न समवेयर दिस इज़ माई यूज़र आईडी, दिस इज़ माई पासवर्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ आगे शेयर करो, जिसको पता नहीं है उनको पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच।